अहम खबर आपको बता दें कि राणा सागा विवाद में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विवादों में घिरे रामजीलाल सुमन के बयान को फिर से दोहरा दिया है। आपको ये भी बता दें कि ओवैसी ने कहा यह है कि बाबर को राणा सागा और इब्राहिम लोदी के भाई ने बुलाया था। बाद में बाबर की नीयत बदल गई और वो वापस नहीं गया। तो वैसे ही इस हंगामे के बाद जिस तरीके से सुमन के घर के बाहर तोड़फोड़ की गई थी, लगातार हंगामा किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी तरफ से माफी मांगने से इनकार कर दिया गया है। विपक्ष हमलावर है और उसमें असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान सामने आ गया है। तुम नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते, उनको बोल दिए लग जाओ एक बादशाह के पीछे। पूरे लग गए। उसको मर के 300 साल हो गया, उन्हें भी खबर है, बैठ के सोच रहा होगा वाह 300 साल के बाद भी हिंदुआ ये कर रहे हैं। मगर जो जिंदा है उनको क्या होगा? हिंदू बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नौजवान हिंदू हैं भारत में, उनकी नौकरी कुछ नहीं है। तो बीजेपी बोल दी बेटा लग जाओ इसके पीछे, लग जाओ इसके पीछे। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए, बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद में, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दे दिया है, हंगामा और बढ़ना लाजमी है क्योंकि विपक्ष पहले ही इस पूरे मामले पर हंगामा कर रहा है और कहा जा रहा है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी ने वीर योद्धा के बलिदान के अपमान बताते हुए विपक्ष को घेरा है। सुनिए जरा। ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओछी सोच के कारण जिन लोगों के बलिदान की वजह से आज वो स्वतंत्र होकर बोल पा रहे हैं, जिन योद्धाओं के बलिदान की वजह से हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा लोकतंत्र आज जिंदा है, उन्हीं लोगों, उसी आज़ादी को लेकर ऐसे योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं अपनी ओछी राजनीति को लेकर। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इसका आज के नौजवान, आज की नारी शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से और कानून से जवाब देगी। और ऐसी ताकतों को जो देश को नीचा दिखाना चाहती हैं, जो देश के योद्धाओं को अपमानित करना चाहती हैं, ऐसी ओछी सोच को परास्त करेंगे। उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें। और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। तो बयान से विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन टकराव के मूड में आ चुके हैं। घर पर हमले की साजिश बताते हुए उन्होंने न सिर्फ यूपी सरकार पर हमला बोला है, बल्कि हमलावरों से खुद निपट लेने की बात भी कही है। जनतंत्र में आप जो कुछ बात करते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हों, सहमत हों, लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है। ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें नेस्त नाबूद करने का। ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है। और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था। लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुनियोजित षड्यंत्र था जो हमारे घर पर हमला किया गया।